मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। और इस चैनल के माध्यम से मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि जो किसानों तक सही जानकारी पहुँचे और जो एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट्स चाहे बीएससी, एमएससी या पीएचडी कर रहे हों, उन तक कोर्स कंटेंट पहुँचे। इसके लिए मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई हैं और किसान भाइयों के लिए अलग से एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जिसमें हिंदी में मैं चर्चा करता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचें, समझें और सही चीज़ों को अपने खेत में प्रयोग करें। और जो गलत चीज़ें हैं या जिसके बारे में जानकारी नहीं है या गलत हो जा रहा है, उसको वो ऐसा काम ना करें और फसल उत्पादन अच्छा हो, खेत अच्छा बना रहे और उनको अधिक लाभ हो। तो इसके लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट की चर्चा सुना करिए। और ये प्लेलिस्ट खास तौर से किसानों के लिए है, तो इसके जो लेक्चर्स हैं या जो चर्चा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ, वह है कि ज़मीन, जो हमारी मिट्टी है, वो सख्त क्यों हो जाती है। और जब मिट्टी सख्त हो जाती है तो उसकी जुताई करने में भी समस्या आती है। और पानी जो है, बारिश का पानी या सिंचाई का पानी भी बहुत हल्के-हल्के जाता है, ऊपर ही रह जाता है, जड़ों का विकास भी कम होता है, पौधे छोटे रह जाते हैं और उपज कम रहती है। और ये सारे जो कारण होते हैं, वो मिट्टी के सख्त होने के कारण होते हैं। तो क्या ऐसे कारण हैं? वैसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आज मैं मुख्य कारण जो हैं, उनके बारे में बताऊँगा ताकि आप उसको सही ढंग से समझ सकें। देखिए, जो मिट्टी का भुरभुरापन है, वो भुरभुरापन मिट्टी के कणों के आपस में बंधने से होता है। मिट्टी के कण अगर अच्छी प्रकार से बंधे होंगे एक दूसरे के साथ, तो वो भुरभुरापन रहेगा और मिट्टी सख्त नहीं होगी। और जब मिट्टी के कण आपस में एक दूसरे से चिपक जाएं, बिल्कुल चिपक के एक परत बना दें, तो मिट्टी सख्त हो जाती है। तो बिल्कुल बुरी तरह से चिपक जाना मिट्टी के कणों का, माना एक कण ये है, दूसरा कण ये, बिल्कुल चिपक गए, तो ये जो है परत बना देंगे और मिट्टी सख्त हो जाएगी। और मान लीजिए एक कण ये है और एक कण ये आपस में जुड़े रहते हैं, चिपकते नहीं है, तो ये इस तरह से कई सारे कण जुड़ते चले जाएंगे और उनके अंदर भुरभुरापन रहेगा। तो एक कण का दूसरे कण से एक थोड़ी सी दूरी के साथ जुड़ना जरूरी है, एक के ऊपर एक परत नहीं बनानी चाहिए। ये समस्या तब आती है जब उसके अंदर क्ले, मिट्टी में क्ले बहुत ज्यादा हो जाए। क्ले मिट्टी के बहुत बारीक कणों को कहते हैं। मिट्टी जब बहुत बारीक हो जाती है, तब ये क्ले बनने शुरू हो जाते हैं। एक तो क्ले प्राकृतिक रूप से रहता ही है, जिसे हम सैंड सिल्ट क्ले कहते हैं। अगर प्रकृति रूप से आपकी मिट्टी ऐसे पदार्थों से बनी है जिसमें क्ले है, तो फिर तो वो मिट्टी सख्त हो ही जाएगी और बार बार आपको उसकी जुताई करने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा बहुत से ऐसे क्षेत्रों में होता है जहाँ क्ले बहुत ज्यादा हो जाता है, तो मिट्टी सख्त हो जाती है। या हम मिट्टी को बहुत बारीक कर दें, क्योंकि क्ले के कण भी बहुत बारीक होते हैं और ये बारीक कण बहुत ज्यादा जुताई करने से होते हैं। आप बहुत ज्यादा रोटावेटर चलाएंगे, बहुत ज्यादा जुताई करेंगे, तो ऊपर की मिट्टी बहुत महीन हो जाएगी और जैसे ही उसे पानी मिलेगा और एकदम से वो सख्त परत बना देंगे। तो ये समस्या अधिक जुताई करने से भी आती है। तो अभी मैंने आपको दो कारण बताए कि पहला तो यह, इसके अंदर क्ले बहुत ज्यादा है, या आप बहुत ज्यादा जुताई कर दे रहे हैं जिससे सख्त परत बन रही है। तीसरा यह है कि जो भुरभुरापन होता है मिट्टी के कणों को आपस में बांधने का, चिपकाने का नहीं। देखिए, बांधने, अगर मिट्टी के कण आपस में एक दूसरे से बंधे रहेंगे तो भुरभुरी रहेगी, और चिपक जाएंगे तब वो परत बनेगी। इनको बांधने का काम कौन करता है? जैवांश पदार्थ करते हैं, और उसके अंदर जो मृदा सूक्ष्म जीव होते हैं वो करते हैं। अगर मिट्टी में जैवांश पदार्थों की कमी हो रही है, ऑर्गेनिक मैटर की कमी हो रही है, तब भी मिट्टी सख्त होनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप अपने खेतों में जैवांश पदार्थ नहीं डाल रहे होंगे या बहुत कम डालते होंगे, तो ये समस्या धीरे धीरे आने लगेगी। तो ये एक कारण होता है। अन्य कारण यह है कि अगर जमीन के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाए, या प्राकृतिक रूप से कैल्शियम ना हो, या कैल्शियम नीचे पानी के साथ बह के चला जाए, तब भी मिट्टी सख्त होने लगती है। तो ये कैल्शियम का कारण तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हो जाता है, जहां बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो कैल्शियम नीचे चला जाता है और फिर मिट्टी में सख्त परत बननी शुरू हो जाती है। अगर हम ये दो तीन बात जो मैंने आपको बताई, इसको हम ध्यान दें, तो अपनी मिट्टी की सख्त परत को बनने से रोक सकते हैं। देखिए, अगर प्राकृतिक रूप से क्ले ज्यादा ही है आपकी मिट्टी में, सैंड सिल्ट कम है, तो उसके लिए आप ऑर्गेनिक मैटर मिलाइए, जैवांश पदार्थ मिलाइए, गोबर की खाद मिलाइए, वर्मी कंपोस्ट मिलाइए, हरी खाद करते रहिए खेत के अंदर, मुर्गी की खाद हो, किसी भी प्रकार की आपकी कार्बनिक खाद हो, आप उसको मिलाइए ताकि वो मिट्टी के कण आपस में बंध सकें। और इन जैवांश पदार्थों को मिलाने से ये पदार्थ तो मिट्टी बंद कणों को बांधेंगे, इसके साथ जो सूक्ष्म जीव बढ़ेंगे वो भी इनको जीवों सूक्ष्म कणों को, जो सूक्ष्म जीव हैं, इन मिट्टी के कणों को बांधने का काम करते हैं। तो ये काम तो आपको करना ही है। ये समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि हम अपनी खेती में
जैवांश पदार्थों का प्रयोग कम करते जा रहे हैं। तो आप इसका प्रयोग करिए, इसका रोकिए मत। ऐसा नहीं है कि रासायनिक खेती के साथ हम जैवांश पदार्थों का प्रयोग नहीं कर सकते और मटर प्रयोग नहीं कर सकते, मना किया गया, ऐसा नहीं है। हाँ, जैविक खेती में रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है, वो प्रतिबंधित होता है, लेकिन हम अपनी सामान्य खेती में जैवांश पदार्थों का प्रयोग कर सकते हैं। इसको नहीं रोकना चाहिए और ऐसी संस्तुति भी की जाती है कि हमको दोनों का प्रयोग करना चाहिए, कार्बनिक खादों का प्रयोग भी करना चाहिए और रासायनिक खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो अगर आप ये करेंगे तो मिट्टी के कण सही रहेंगे और परत नहीं बनेगी। दूसरा, बहुत ज्यादा जुताई मत कीजिए। बहुत ज्यादा जुताई करेंगे तो भी ये समस्या आएगी। बारिश होते ही या सिंचाई करते ही सख्त परत बन जाएगी। फिर अगर कैल्शियम की कमी हो रही है, मिट्टी की जांच कराइए आप। अगर कैल्शियम की कमी हो रही है तो उसमें कैल्शियम की पूर्ति कीजिए। अब कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए आप जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा खाद भी है जिसमें कैल्शियम भी होता है, सल्फर भी होता है और ये दोनों तत्व मिल जाते हैं। पौधे की वृद्धि भी अच्छी होती है, पोषक तत्व मिलते हैं, मिट्टी की संरचना भी बहुत अच्छी रहती है। तो आप जिप्सम का प्रयोग भी कर सकते हैं मिट्टी की सख्त परत को रोकने के लिए। तो आज मैंने ये मुख्य 3-4 कारण बताए कि जिससे सख्त परत ना बने। और अगर आप खेती कर रहे हैं, फसल बो दी और सख्त परत बन जाती है बोने के बाद, तो आप फसल में मल्च, पलवार का प्रयोग कीजिए। सूखी पत्ती, पुआल वगैरह से मिट्टी को ढक के रखिए, उससे नमी बनी रहती है और मिट्टी में सख्त परत नहीं बन पाती है। तो ये भी आप प्रयोग करें अगर आपकी संभव हो। अगर मल्च पलवार मिलती हो, सूखी पत्तियां आदि को फसल की 2 पंक्तियों के बीच में डालें तो इससे भी लाभ होता है। तो अगर आप ये 3-4 बातों पर ध्यान देंगे तो मिट्टी में सख्त परत बननी बंद हो जाएगी और हमारे जो हम बुआई करते हैं, जड़ों का विकास भी अच्छा होगा। जब जड़ अच्छी होगी तो पौधा अपने आप अच्छा होगा। तो ये मैंने आपको आज 3-4 कारण बताए। आशा है या आपको समझ में आए होंगे और आप ये प्रयास कीजिए जो मैंने आपको बताई बातें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये शेयर कीजिए ताकि उनके खेतों में अगर ये समस्या आ रही है तो इसका वो समाधान कर सकें। और आप मेरे इस प्रयास में सहायता कर सकते हैं। इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और लोगों को भी इसका लाभ मिले। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।